कि मैं फेसबुक के बेसिक जो एड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लेमैन किसी एड्स को कैसे बना सकता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर ही ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे कैंपेन को कैप्चर करूँगा। उसमें जो बेसिक कैंपेन है, जो अभी आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, वो अवेयरनेस कैंपेन है, इंगेजमेंट कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, लीड जनरेशन कैंपेन है। तो मैं इस पे जो बेसिक कैंपेन बनाऊंगा वो आपके लिए इंगेजमेंट कैंपेन, आपके लिए ट्रैफिक कैंपेन और लीड जनरेशन कैंपेन एक ही वीडियो में बना के दिखाऊंगा, सो दैट आप उसको ईजिली लर्न कर पाएंगे। और इसको सीखने के बाद यू कैन अप्लाई द सेम एंड यू कैन क्रिएट योर ओन ऐड। तो उसको करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है, और जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेंगे इस टाइप का एक पोर्शन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सी मोर लिख के आएगा, जैसे सी लेस है, तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो सी मोर आएगा। सी मोर को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एड सेंटर और एड्स मैनेजर आएगा। आपको करना क्या, आपको एड्स मैनेजर के अंदर जाना है। जैसे आप एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे तो एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, और ये नया डैशबोर्ड जो ओपन होगा इसमें आपके कैंपेन, एड सेट और एड्स होंगे। हमें कैंपेन क्रिएट करना है तो हम अपने कैंपेन में जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरा क्रिएट का, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे क्रिएट। जैसे क्रिएट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आएंगे। आप देख लीजिए, जैसा मैंने बताया था, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है। तो हमें काम करना है ट्रैफिक, इंगेजमेंट और लीड्स के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक से, ठीक है। ट्रैफिक को जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शनल यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैंपेन का एक वो डिटेल नेम मांगेगा। तो मैं जो आपके लिए कैंपेन बना रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूँगा फिटनेस एडमिशन नवरात्रि ऑफर, ये मेरा है। इसमें मैं मेल को सेपरेटली टारगेट करूंगा और फीमेल को सेपरेटली टारगेट करूंगा। तो उसके लिए मैं 2 ऐड ग्रुप बनाऊंगा और यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन करके मैंने एक अपना ऐड का नाम डाल दिया, पिक फोटो, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू क्लिक करूंगा मेरा जो सबसे पहला है कैंपेन का पेज वो खुल जाएगा। अब इस कैंपेन में कुछ स्पेशल कैटेगरी होते हैं। अगर आप इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर ऐड बना रहे हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ता है। और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, क्योंकि इन सब क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इशूज़ में बहुत फ्रॉड होते हैं। इसलिए ये जब भी आप ये कैंपेन बनाएंगे तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपके आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इस वजह से ये पर्टिकुलर 4 कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है। वैसे हम इसमें से किसी में भी नहीं बना रहे तो हम इसमें किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका बाइंग टाइप है, आप किस तरीके से बाई करेंगे, तो ऑप्शन बेस्ड वो बाई होगा। आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ट्रैफिक हमने पहले चूज़ कर लिया है। अब कैंपेन स्पेंड लिमिट, आप पूरे कैंपेन का, मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लगा रखा है या पूरे अकाउंट में 50,000 रुपये या 5 लाख या 5 करोड़ रुपए ऐड करके रखें, और एक पर्टिकुलर कैंपेन में आपको एक लिमिटेड बजट को ऐड करना है। सपोज मैं इस फिटनेस वाले कैंपेन के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 खर्च करना चाहता हूँ, पर मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड स्पेंड लिमिट डाल सकता हूँ 50,000 का, ठीक है। अगर मुझे नहीं डालना है तो मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे नेक्स्ट में हमें A/B टेस्टिंग अभी छोड़ देना है, हमें एडवांटेज कैंपेन बजट में जाना है। इसको जैसे ओपन करेंगे तो हमें डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के बारे में एक बजट का सेक्शन आ जाएगा। हमें क्या करना है, लाइफ टाइम बजट चूज करना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब है जितने टाइम के लिए आप कैंपेन रन कर रहे हो कैंपेन का लाइफ टाइम। तो हम यहाँ पे 10,000 चूज करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये मेरा ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में तीन टाइप के बिड ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम रिजल्ट है, कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब पर क्लिक या पर विजिट या पर कन्वर्जन पे, और बिड कैप मतलब आप हर क्लिक के लिए, हर ट्रैफिक के लिए आप अपना एक बिड फिक्स कर रहे हो।
फॉर द टाइम बिंग हम हाईएस्ट वॉल्यूम पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का है कि ऐड आप कितने से कितने बजे तक रन करना चाहते हैं, उसको चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे हमारा ऐड ग्रुप आ जाएगा, जो कि गूगल में हम ऐड ग्रुप बोलते हैं। सिमिलर चीज़ को हम फेसबुक में ऐड सेट बोलते हैं, जहाँ पे हमें मेल के लिए ऐड रन करना है। हम ये, क्योंकि मेरा ट्रैफिक ऐड है तो हम वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहेंगे। हमने क्या चूज़ कर लिया, वेबसाइट चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे 2 टाइप के परफॉर्मेंस गोल चाहिए। अब हम ट्रैफिक ले रहे हैं तो या तो आप लैंडिंग पेज विजिट कराओगे या क्लिक्स कराओगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोग लैंडिंग पेज विजिट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो गोल्ड जिम चले गए, हमने गोल्ड जिम क्लिक कर लिया और हम गोल्ड जिम के ऑफिशियल पेज को, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, ठीक है। और हमने कॉपी करने के बाद क्या किया, नेक्स्ट जो भी है मेरा सो मोर ऑप्शंस। आप कैसे चार्ज होंगे, आपके एडवर्टीजमेंट में कैसे पैसा लगेगा, इसका ये मतलब है। तो इम्प्रेशन के बेसिस पे पैसा लगेगा। डायनेमिक क्रिएटिव अभी आप छोड़ देंगे। अभी आप क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब ऐड रन करना है। तो हम क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे 1 नवंबर, और फिर एंड डेट जो रखेंगे तो 1 दिसंबर रख देंगे। बट क्योंकि ये नवरात्रि का है तो हम क्या करते हैं, 1 चूज़ करने के बाद हम 5, और हम नवरात्रि के ऊपर चला रहे हैं तो डेफिनेटली ये डेट जो होगा वो नवरात्रि जब से शुरू होगा वो तब का ही होगा। तो हम उसके हिसाब से ही डेट्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद आ गया यूज़र का टाइम जोन। ये वही टाइम जोन है जो मुझे सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली जिम वाले सुबह जगते हैं, सुबह से लेके रात तक। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके रात यहाँ तक रख लेंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सुबह 6 बजे से आप इनको ऐड दिखा सकते हो, और इसको चलो सबको ड्रैग तो किया था, मुझे इंडिविजुअली सबको सारे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली सारे को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइम चूज़ कर लिया, मंडे टू संडे, एवरी डे ये ऐड चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ऑडियंस क्रिएट करना है, ये ऐड दिखाएंगे किसको। तो लोकेशन में आप अगर लोकेशन चूज़ करोगे तो यहाँ पे ऑडियंस, न्यू ऑडियंस क्रिएट करना होता है। तो हम क्रिएट न्यू में कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है पीपल हु ऑलरेडी इंटरेक्टेड। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब जो आपके पेज से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं, सिमिलर टाइप के ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में बेसिकली हम रीमार्केटिंग के लिए भी बनाते हैं, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे हम अपने ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस अगर आपने बना रखा है तो यहाँ सर्च करेंगे, कुछ सेव्ड ऑडियंस है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, अपना ऑडियंस खुद डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, लोकेशन चूज़ करना है। तो लोकेशन में मैं इंक्लूड में इस दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे बल्क लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे गूगल में ऐड करते हैं आप वो कर सकते हैं। आप इंक्लूड की जगह मान लो एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड में हम क्या करेंगे कि गुड़गांव को एक्सक्लूड कर देंगे। और हमने गुड़गांव को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये एक्सक्लूड हो गया, वो इंक्लूड हो गया। अब हमें क्या करना है, एज चूज़ करना है। तो मैं देखूंगा 18 से जो फिटनेस वाले लोग होते हैं वो बेसिकली 35-40 तक बहुत एक्टिव होते हैं। तो हम 18 से 40 वाले को चूज़ करेंगे। जेंडर हमें, क्योंकि हमारे केस में अभी मेल को टारगेट कर रहे हैं तो हम सिर्फ मेल चूज़ करेंगे। और इस ऑडियंस को चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर लें। अब प्लेसमेंट का मतलब होता है आप ऐड को कहाँ पे प्लेस कराना चाहते हैं। अगर ऑटोमेटिक आप छोड़ देंगे तो फेसबुक अपने हिसाब से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और जो उसके एड्स पार्टनर वहाँ पे चलाएंगे। अगर आप मैन्युअली चलाना चाहते हैं तो आप खुद चूज़ कर सकते हो। तो हमारे ऐड के लिए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम ये 2 ही जगह पे चूज़ करेंगे, जिसमें हम स्टोरी पे ऐड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आप स्टोरी, जैसे मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता स्टोरी पे, तो मैंने स्टोरी हटा दिया। बाकी जगह पे कैसे ऐड दिखेगा, आप जैसे होवर करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मोर ऑप्शन आता है। मोर ऑप्शन में आप डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड, ऑल मोबाइल फ़ोन। हम चाहें तो एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे स्मार्टफोन में ऑल स्मार्टफोन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ करना चाहते हो तो पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ कर सकते हो। उसके वेरियस जो भी अवेलेबल मॉडल है उसको चूज़ कर सकते हो। वीवो चूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो। आप एक्सक्लूड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो।
वर्जन मिनिमम क्या होगा, तो हम चाहें कि लेटेस्ट वाले जितने लोग हैं उसको चूज़ कर लें। अब ये ऐड जो है सिर्फ वाईफाई में दिखाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हो। एक्सक्लूड, ये स्किपेबल जो भी ऐड है उसमें मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाह रहा, ये पोर्शन अभी आप छोड़ दें, इन्वेंट्री और ये बाकी चीज़ें अभी बेसिक समझने के लिए। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम ऐड में पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐड चला रहे हैं, पार्टनरशिप ऐड है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप ऐड अलाउज यू टू रन एड्स फ्रॉम द वॉइस ऑफ योर पार्टनर इंक्लूडिंग क्रिएटर, brand and other business. They can have better performance than regular ads because they optimize both partners and audience. तो अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम उनका यहाँ पे नाम दे देंगे और इंक्लूड करके उनका सेलेक्ट एंड आइडेंटिटी और या इंटर पार्टनरशिप ऐड को डाल देंगे, तो दोनों के साथ मिल के ऐड चलेगा। अभी उसको छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, हमें अपने पर्टिकुलर पेज पे जाना है, तो हम देखेंगे हमारे पास वो पेज अवेलेबल है कि नहीं जिस पे मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो मैं फिटनेस वाले पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मेरा फिट्सोलॉजी है। फिट्सोलॉजी से ये एक अकाउंट कनेक्टेड है जिसके लिए मैं काम करता था पहले, तो उसको कनेक्टेड रहने देते हैं। अब जाते हैं सीधा ऐड पे। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं फ्रेश ऐड बनाऊँ या एग्जिस्टिंग ऐड बनाऊँ, या मैंने क्रिएटिव मॉकअप पे, हब मॉकअप पे ऐड बना रखा, वहाँ से कलेक्ट कर लूँ। फिलहाल तो मैं फ्रेश ऐड बनाऊँगा, तो क्रिएट न्यू, मैनुअली अपलोड करूँगा सिंगल इमेज, ठीक है। मल्टी वेरिएट एड्स ये खुद ब खुद चूज कर लेगा, तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंगल इमेज के लिए यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, अपलोड क्लिक करता हूँ और मेल से रिलेटेड ऐड है, तो पहले मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पुराने ऐड सारे बनाए हुए हैं कुछ ब्रांड्स के, तो उसके इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये है मेरा, I'll choose this, then I'll click next। उसके बाद ये ओरिजिनल और रिकमेंडेड बता रहा है, ठीक है। आप ओरिजिनल डालेंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, रिकमेंडेड जो बताएगा दिस विल लुक लाइक दिस। ओरिजिनल डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, रिकमेंडेड, सो I'll go with the recommended one और I'll click next। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये ऐड कैसा दिखेगा, इमेज कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे आपको इसके प्रीव्यूज दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डन कर देंगे इसको। डन करने के बाद हमें ऐड कॉपी लिखना है, जैसे हेडलाइन लिखना है हमें। पार्शियली ऑप्टिमाइज्ड ये बता रहा है, इसमें म्यूजिक वगैरह ऐड करने बोल रहा है, हम जैसे डाल देंगे गेट द बेस्ट डील ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल, ठीक है। हेडलाइन हम यहाँ पे हेडलाइन भी डाल देंगे, कॉल अस और कॉन्टेक्ट अस नाउ। अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं बस अभी जस्ट इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल सकता हूँ, देखता हूँ क्या क्या डिटेल्स है। आपको खुद का यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहिए, बट चलो क्योंकि हमारे पास ये हैंडी अवेलेबल है तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ गई, ये सारा जो है कैपिटल लेटर में है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है शायद ये रिजेक्शन का एक रीज़न बन जाए, तो कैपिटल लेटर को हटाना पड़ेगा। और मैं एक काम करते हैं, हम इसका हेल्प ले लेते हैं। आई नो अभी क्योंकि मुझे आपके लिए कंटेंट बनाना है इसलिए इसका हेल्प ले लेते हैं। तो साथ साथ चैट जीपीटी पे भी कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इससे हेल्प ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पोर्शन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर, ठीक है। तो हमने इस वाले कॉपी को यहाँ कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन हो गया मेरा तैयार। उसके बाद हम ऑप्शन, क्योंकि हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को अपने वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं,
तो हम उससे रिलेटेड कॉल टू एक्शन चेक करेंगे। या तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे गेट ऑफर, क्योंकि ये नवरात्रि का है, ऑर्डर, गेट एक्सेस, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, सब्सक्राइब, वॉच मोर, ठीक है, गेट अ कोड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस। तो हम बेसिकली कॉन्टेक्ट अस डाल देंगे। वेबसाइट यूआरएल जो हमने यहाँ से गोल्ड जिम का जो देखा था वो देख लेंगे। कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। उसके बाद आप कॉल कराना चाहते हैं कॉल करा लो। तो कॉल का बटन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडिया टाइप कर लो एंड गिव अ फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर दे दिया है, मेरा फ़ोन नंबर नहीं है तो गलती से इसमें कॉल मत कर देना, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट चूज़ करा था और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फिर से ये फ़ोन नंबर, तो इसलिए वहाँ पे गड़बड़ हो गया। गोल्ड जिम में चले जाते हैं, फिर से गोल्ड जिम को सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सेलेक्ट कर देते हैं साथ में। वापस से इंडिया सेलेक्ट कर लिया, फ़ोन नंबर दे दिया 9900990011, जिसका भी नंबर है भाई मुझे माफ़ करना। देन यहाँ पे मेरा ऐड मोर और लेस क्लियर हो गया, और ये कैसा ऐड प्रीव्यू यहाँ पे भी दिख रहा है कि कैसा दिखेगा मेरा ऐड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा। और मैं इसमें क्या करना है, जस्ट इसको क्लिक करना पब्लिश, और मेरा ऐड हो गया पब्लिश, ठीक है। तो ये मेरा ट्रैफिक का ऐड बन गया। ट्रैफिक का ऐड कैसे बनाते हैं, ये मेरा ट्रैफिक का ऐड तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब मेरा ट्रैफिक का ऐड बन गया, देखो यहाँ पे ऊपर में राइट हैंड साइड में प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अब मेरे को करना क्या है, वापस कहाँ जाना है, वापस जाना है अपने कैंपेन वाले सेक्शन में। ये मेरा देखो ट्रैफिक का ऐड है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ, टर्न ऑफ, यहाँ से बाकियों को भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, दूसरा ऐड बनाना है। मैं क्या करूँगा, दूसरा कैंपेन बनाने के लिए अगेन गो देयर, इंगेजमेंट कैंपेन क्लिक करूँगा। इंगेजमेंट में मुझे क्या चाहिए भाई, मैसेजेस चाहिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या वीडियो व्यूज़ चाहिए, पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, कन्वर्जन चाहिए। तो ये मुझे ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, इंगेजमेंट ऐड फॉर जिम, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे इसको मैं फीमेल्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है। जिम रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट, ये नेम देना ज़रूरी है, मैंने दे दिया नेम। अब हम चले गए, सेम चीज़, सेम कैटेगरी, सेम सब कुछ रहेगा, ठीक है। सेम जो हमने पहले किया था मोर और लेस वही रहेगा। यहाँ पे हम बजट को 10,000 कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हाई रहने देंगे, इसको चूज़ कर लेंगे जैसे हमने लास्ट कैंपेन में किया है। नेक्स्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इंगेजमेंट चाहिए, तो कहाँ चाहिए, अपने फेसबुक पेज पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने फेसबुक पेज को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक, परफॉर्मेंस गोल इन्होंने खुद ही चूज़ कर लिया। कौन सा हमारा पेज था, हमारा ये पेज था। बजट एंड शेड्यूल चूज़ करने बोल रहा है, क्योंकि ये नवरात्रि के टाइम पे शुरू होगा, तो हमने यहाँ से चूज़ करना है शेड्यूल। एंड डेट डालना है, नवरात्रि 24 को ख़त्म होगा, एंड डेट डाल दिया। डेट एंड टाइम आपको पता है कैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे डेट एंड टाइम डाल दिया। ऑडियंस में हमें वो जो पुराना था आप उसी को चूज़ कर लेना। मैं फॉर द टाइम बिंग ये सिर्फ एज ग्रुप चेंज कर दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे करना है, ये कैसे बनाना है उसके लिए है बेसिकली। अब यहाँ आते हैं डिटेल टारगेटिंग। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जिम, जो मैंने लास्ट कैंपेन में नहीं डाला था। तो जिम अगर मैं डालता हूँ, तो जिसका जिम में इंटरेस्ट है, प्योर जिम, जिम मीम्स द टाइटल जिम, बेसिकली ये जिम का ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो मैं क्या डाल देता हूँ, फिटनेस।
ठीक है। फिजिकल फिटनेस प्रोफेशन, फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट जिसका है, जिसका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में है, देखते हैं ये आता है कि नहीं। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ऐसे हमने चूज कर लिया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है कि आप एग्जैक्ट उसी क्लाइंट को खोज रहे हो जो, और उसी क्लाइंट तक पहुंच रहे हो इनफैक्ट, जो इन सब चीज़ों को, जिम से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों को खोज रहा है। ठीक है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो, सेम ऑप्शन हम काम करेंगे जो पहले हमने कर रखा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी चेंजेस आप कर लेना, कर देंगे नेक्स्ट। सेम है, यहाँ पे हमने फेसबुक पेज ऑलरेडी चूज कर रखा है, हमें इमेजेस चूज करना है। यहाँ पे हम इमेज को अपलोड करेंगे, और हम ये भी चूज कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे है, बट क्योंकि मैंने अलग से इमेज डाउनलोड कर रखा है तो हम अलग से इमेज में जाएंगे यहाँ और इसको क्लिक करेंगे। एक बार ये अपलोड हो जाएगा तो फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर ओके कर दिया। ठीक है। अब ओके करने के बाद आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट फिलहाल के लिए तो यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। जस्ट अपने ठीक है, डाल दिया। आपको ऐड टेक्स्ट और डालना, आप ऐड कर सकते हो। बाकी चीज़ें ये यहाँ पे ऊपर दिखते रहेगा, एंड देन हैव टू क्लिक पब्लिश। जैसे हम पब्लिश क्लिक करेंगे ये कैंपेन प्रोसेस में चला जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। तो ये भी कैंपेन हो गया। ठीक है। इसको फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे टर्न ऑफ कर दे रहे हैं। अब लास्ट कैंपेन जो है, जो मैंने आपको बताया लीड जनरेशन का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीड जनरेशन का कैंपेन है, इसको आप सेलेक्ट करोगे। हम लीड जनरेशन रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे जिम में। ठीक है। ये दोनों के लिए होगा, मेल एंड फीमेल बोथ। तो सिंपल ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। सब कुछ सेम सेम रहेगा, सिर्फ हमें फॉर्म यहाँ पे बनाना है, क्योंकि लीड जनरेशन में फॉर्म का ज़रूरत पड़ता है। इन सारे चीज़ को एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप इसको अपने हिसाब से कर लेना। मैं सीधा फॉर्म पे चला जा रहा हूँ। या तो आप अपने वेबसाइट पे कन्वर्ट करो, या यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म आप तैयार करो। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर दोनों के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेशन चाहिए, कॉल के थ्रू चाहिए, आपको किसके थ्रू चाहिए ये है बेसिकली यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फिलहाल तो हम पढ़ेंगे किसके लिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू फॉर्म बनाने के लिए लीड जनरेशन, तो हम उसके लिए ही करेंगे। ऑलरेडी मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रखा है, आपको भी एक्सेप्ट करना है। नंबर ऑफ लीड्स, परफॉर्मेंस गोल क्या होगा, नंबर ऑफ लीड्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। आप कन्वर्जन्स ले लो, लीड्स ले लो। मैं लीड्स हम जनरेट करें तो लीड्स ले जाएंगे। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है रहने देंगे। डेट चूज़ कर लेंगे 15 तारीख, एंड डेट भी चूज़ कर लेंगे इसका, और ये एंड डेट होगा 25 तारीख। बाकी यहाँ पे मेल फीमेल एज आप चेंज कर लेना, एज को 40। बाकी चीज़ें आप खुद अपडेट कर लेना, जैसा मैंने प्रीवियस में बताया। डेमोग्राफी, इंटरेस्ट वगैरह आप खुद कर लेना। मैनुअल प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे। डिवाइस वगैरह आप खुद चूज़ कर लेना। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेना। नेक्स्ट हम चले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट में जैसे आएंगे यहाँ पे बेसिकली सिंगल इमेज और वीडियो हमारे पास होगा, कैरोसेल होगा। आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर लो। फॉर द टाइम बिंग हम कैरोसेल चूज़ कर, सिंगल इमेज चूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। और सिंगल इमेज चूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट ऐसे ही डाल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन फॉर जिम डाल दे रहा हूँ, ये भी मैं सेम डाल दे रहा हूँ। ठीक है। आप साइन अप यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है। यूज ए टेम्पलेट ऑलरेडी कस्टमाइज है, आप उसको कर सकते हो, या अदरवाइज आप अपना नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें आपको मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रीच क्रिएटिव, हमें हायर इंटेंट वाले चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉर्म का नेम चेंज कर लो, जिम ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया। इंट्रोडक्शन दे दो, आपके फॉर्म्स के रिलेटेड हेडलाइंस वगैरह सब दे दो, पैराग्राफ लिख दो। क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस आप पूछ लो, जो भी पूछना है ये आपको सारे खुद करने हैं, इसलिए
और क्या क्या कलेक्ट करना है। जो आपको कलेक्ट करना वो यहाँ पे डाल दो। अगर कुछ और कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर लेना। इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहिए आप यहाँ से ऐड कर लेना। डेमोग्राफिक डिटेल चाहिए, वर्क इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से कर लेना। उसके बाद प्रिवेसी पॉलिसी होना ज़रूरी है, तो प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक्स डाल देना और टेक्स्ट डाल देना। रिव्यू स्क्रीन रिव्यू को इसको एज इट इज़ छोड़ देना और ये थैंक यू का एक पेज बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका फॉर्म क्रिएट करना। सेटिंग में जाओगे और बेसिक चीज़ें यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, ओपन और बाकी चीज़ें चेंज कर लेना आप अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी कस्टमाइज फॉर्म क्या कर ले रहे हैं, क्वालिफाई लीड, ऑलरेडी हम इसको लेंगे। ठीक है, कस्टमाइज फॉर्म और इसको क्लिक करके क्रिएट फॉर्म कर देंगे। फॉर द टाइमिंग हम इसी के ऊपर चले जाएंगे। टू रिव्यू का क्या मांग रहा है, प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक मांग रहा है। इनका प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक उठा के डाल देते हैं। फटाफट हो जाओ, ये है इनका प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रीवियस। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है ऐड अ लिंक, कहाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए लिंक डालने बोला, तो जॉइन नाउ का ये लिंक ले लिया और जॉइन नाउ का लिंक यहाँ पे डाल दिया एंड देन क्रिएट अ फॉर्म। तो ये मेरा लीड जनरेशन का फॉर्म क्रिएट हो गया। अब कोई भी फॉर्म भरेगा तो हमारे पास लीड आ जाएगा और इस तरीके से हम लीड जनरेशन का ऐड बनाते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू पब्लिश एंड पब्लिश द सेम। पब्लिश हो गया, अब ये प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे, और एक बार प्रोसेसिंग हो जाएगा तो आपका कैंपेन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक इजी तरीके से लेमैन इंसान कैसे कैंपेन बना सकता है उसके ऊपर ये सब कुछ था। इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। अगर मुझे कैंपेन के अंदर दूसरा ऐड ग्रुप बनाना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उस कैंपेन को क्लिक करना है। जैसे कैंपेन को क्लिक करेंगे हम ऐड सेट मतलब ऐड ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ से हमको अपने एड्स को देखने हैं, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे हम ऐड के सेक्शन में आ जाएंगे ऊपर, हम सारा यहाँ से देखेंगे। तो ये एक वीडियो था जो आपने रिक्वेस्ट किया था और मैंने आपके लिए कैंपेन तैयार कर दिया। अब मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को देख लिया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए मैं बाकी फर्दर फ्यूचर में वीडियो बना सकूं और मैं भी थोड़ा इनकरेज हूँ। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो थोड़ा तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली कमेंट ऑन दिस वीडियो और एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपना फेसबुक ऐड बना सके और बेसिक ऐड बनाना सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही। गुड लक, जय हिंद, बाय बाय।